बताया। गुरु की महिमा है इतनी। लोग कहते हैं गुरु बनाने से क्या होगा, गुरु क्या ज्ञान ही देगा ना, तो ज्ञान तो किताबों में बहुत पढ़ा है, ज्ञान तो गूगल ही बहुत दे रहा है आजकल, ज्ञान तो बहुत मिलेगा आजकल, जरूरत क्या है गुरु की, गुरु फिर गूगल ही गुरु है। लेकिन सज्जनों, गुरु ज्ञान देता इतनी तक सीमित नहीं है बात। केवल गुरु किताबों की तरह ज्ञान दे सकता है, इतनी तक बात गुरु की नहीं है। गुरु का दर्जा तो उससे भी बड़ा है। इवन गुरु का दर्जा भगवान के बराबर माना गया है। लोग तो ऐसा भी शास्त्रों में बताते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सज्जनों, जो कई बार ज्ञान भी नहीं कर सकता है वो गुरु कर सकता है। कई बार हम भटक जाते हैं, ज्ञान की पोथियां हमारे बाहों में होती है, हमारी बगल में दबी रह जाती है और हमें दिशा नहीं मिलती है। ऐसे में निर्णय लेना हमारे हाथ में नहीं होता है और तब केवल एक गुरु का इशारा होता है। कोई चाणक्य जन्म लेता है भारत में और कोई चंद्रगुप्त वन में डोलता हुआ राज सिंहासन पर बैठ जाता है। इशारा केवल गुरु का होता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी जब जब कोई भटकाव होता है, तब तब कोई मंजिल चाहिए, तब तब कोई दिशा अगर तय करनी हो और जीवन की दशा को बदलना हो तो किताबें रह जाती है, लेकिन गुरु मिलता है तो वो लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं, दिशा और दशा बदल जाती। किताबें परमात्मा से नहीं मिला सकती, लेकिन गुरु है। मैंने एक दिन कहा था ना कि गुरु परमात्मा से मिलाता है, वो परमात्मा की पहचान करवा सकता है। दुनिया में सब कुछ हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, फेम हो, सब कुछ हो, लेकिन नेम फेम होने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता सज्जनों। ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, पैसों में ही सारे दिन सोते हैं, बिस्तर पर देखो तो पैसे बिछे हैं और उसी पर उनको सैया पर नींद आती है, लेकिन गुरु नहीं होता है। इसलिए मैं उन्हें अमीर नहीं कह सकता, क्योंकि बिना गुरु के आदमी भिखारी की तरह जीवन जी लेता है। इसलिए ये फकीरी की अमीरी भी जबरदस्त होती है। गुरु के चरणों में लेटने के बाद जो संपत्ति प्राप्त होती है ना, वो कई बार बड़े बड़े धनवानों को भी नसीब नहीं होती है। बिन सदगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बिन सदगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बसर की तो बात है क्या, सुल्तान भी भटकते देखे हैं। रहमो कर्मों की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, रहमो कर्मों की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को। बिना गुरु के तो दुनिया में धनवान भी भटकते देखे हैं। लोग कहते हैं गुरु बनाने से क्या होगा, कुछ ये भी कहते हैं गुरु तो बना रखे हैं लेकिन मिलना तो होता ही नहीं है गुरु से, कभी बातचीत भी नहीं होती, तो ऐसा गुरु बनाने का फायदा क्या है। लेकिन सज्जनों, गुरु का जो कनेक्शन है वो तो दिल से हुआ करता है। तुम भगवान से भी तो नहीं मिलते हो रोज, लेकिन याद करते हो ना आंखें बंद करके, तो आंखें भीग जाती है। दिल में कनेक्शन ऐसा होता है भगवान से कि लगता है कि परमात्मा हमारी सुन रहा है। और जब कोई बहुत अच्छा साधक होता है ना, तो वो तो जब भगवान परमात्मा का ध्यान करता है और कोई समस्या अगर भगवान परमात्मा के सामने रखता है, कोई प्रश्न भी अगर वो पूछता है, तो भले ही न दिखे परमात्मा, लेकिन उसका उत्तर भगवान की ओर से जरूर आता है और उसे समाधान प्राप्त हो जाता है। तो क्या मिलना जरूरी है? मिलना जरूरी नहीं है, कनेक्शन जरूरी है, केवल दिल मिलना चाहिए। क्योंकि गुरु की तो ताकत इतनी ऊंची है कि बिन कहे तेरा हाल बता सकते हैं और बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं। उसको तो देखने का भी जरूरत नहीं है, इतनी पावर है उसके पास कि बिन कहे तेरा हाल बता सकते हैं और बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं। गुरुदेव की नजरों में है कुछ ऐसा जादू सा असर, गुरुदेव की नजरों में है कुछ ऐसा जादू सा असर कि वो तेरे आंख के आंसू मात्र अपने आशीर्वाद से मिटा सकते हैं। उनका तो आशीर्वाद ही बहुत हो गया। गुरु इसलिए जरूरी है सज्जनों कि कोई समर्थ गुरु अगर मिल जाए, सच्चा गुरु अगर मिल जाए, तो वो करता क्या है आपको पता है? आपको लगता होगा गुरु बना लो जी, दुकान बढ़िया चलने लग जाएगी। अरे गुरु तुम्हारी दुकान चलाने बैठा है क्या? अजी गुरु बना लो, फैक्ट्री बंद है, शायद इनके आशीर्वाद से चालू हो जाए तो क्या पता। अरे गुरु इसलिए बैठा है क्या?
ये काम तो दुनिया का कोई बिजनेस गुरु भी कर देगा, उसके पास जाओ ना, वो भी बिजनेस का एक मंत्र दे देगा, ऐसा करो घाटा हो गया तो ये फॉर्मूला अपनाओ शायद दुकान चालू हो जाए। वो तो कोई भी कर सकता है, मैनेजमेंट सिखाने वाला भी कोई पढ़ा लिखा कर सकता है, लेकिन गुरु तो क्या करेगा? गुरु ये करेगा, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है। और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है, जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। गुरु तो ये करेगा, गुरु तुमको